हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अब हम पुनः स्वर की, हमने जैसा कहा था वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या? पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो हम लोग पहले स्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। स्वर के बारे में पहले तो जानिए कि स्वर कहते किसे हैं, है ना। स्वर कहते किसे हैं? तो जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है उन्हें स्वर कहते हैं। जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरी भाषा में कहेंगे, जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं। स्वर वे हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, अर्थात क्या, जो स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, है ना। चलिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। अगर आपसे कोई पूछे कुल स्वर कितने होते हैं, अगर प्रश्न में लिखा है कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो केवल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ आओ, ये कितना हो गया? 11। अंग और आहा जो अयोग्य वाह है उसको हम ऐड कर लें तब स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? तब स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कितनी? 13। इधर क्या बढ़ा ले? अंग और आहा। अंग आहा क्या है? अंग और आहा जो होते हैं इनको हम बोलते हैं अयोग्य वाह। क्या बोलते हैं? अयोग्य वाह बोलते हैं, अयोग्य वाह। तो अगर अयोग्य वाह को भी ऐड कर लिया जाए तब स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या जानते हैं? 13। केवल पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या, तो 13। केवल स्वरों की संख्या तो 11। कौन कौन? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ आओ। ठीक है। 11 स्वरों की कुल 10 मात्राएं होती हैं। कितनी? 10 मात्राएं। आप अपने प्राथमिक क्लास में इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। ये किसकी मात्रा? आ की। ये छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये री की मात्रा है। ये ए ओ आओ। ठीक है ना। तो कितनी मात्रा हो गई? 10 मात्रा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं स्वरों का विभाजन। क्या देखते हैं? स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। चलिए, स्वरों का विभाजन देख लीजिए। तो स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या? स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। कितना? 3 भागों में। कौन कौन? ये भाग आप जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भाग जाने कि स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है। ये चीज आपको एकदम क्लियर रहे। तो पहला जो है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, पहला क्या है भाई? उत्पत्ति, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से ये पहला प्रकार है। किसका? स्वरों के विभाजन का। दूसरा, चलिए, अगर वीडियो सही से नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो की क्वालिटी जरूर थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला है मात्रा या उच्चारण में
उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, यह हमारा क्या है, दूसरा प्रकार। क्या? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, है ना। चलिए, तीसरा प्रकार है जिह्वा। जिह्वा माने जीभ। हाँ, जिह्वा माने क्या होता है भाई? जिह्वा माने क्या होता है? जीभ। जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से, जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से, है ना। क्या? जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से। तो स्वरों का विभाजन कितना है भाई? स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या है? उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। दूसरा है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से। तीसरा क्या है? जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से। ये चीजें अब हम एक एक कर करके पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है ना। ऐसे करके धीरे धीरे हम पहले उत्पत्ति या निर्माण पढ़ेंगे, फिर मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से पढ़ेंगे, फिर जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हाँ, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आइए हम देखते हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन आएंगे? पहले आइए देखते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल मतलब मुख्य स्वर, है ना। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से जो पहला प्रकार है, चलिए तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक है ना। तो आप पहले जानिए, स्वरों का विभाजन हमने किया था। क्या? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, और मात्रा में लगने वाले समय की दृष्टि से, फिर जिह्वा के उच्चारण स्थिति की दृष्टि से। इसको हमने आपको बताया था। चलिए, अब पहली जो टॉपिक है ये उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, तो ये भी 3 प्रकार का होता है ना। कितना? 3 प्रकार का। कौन कौन? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है ना। मूल स्वर मतलब मुख्य स्वर, जैसे का क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है भाई? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। चलिए अब हम एक एक टॉपिक करके पहले मूल स्वर को पढ़ ले, फिर इन लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मूल स्वर की परिभाषा को देख लीजिए। वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। मूल मतलब ही क्या होता है? मुख्य, है ना। तो मुख्य स्वर कितने हैं? 4 केवल। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, है ना, छोटी री। 4 प्रकार के कौन? मूल स्वर। मूल स्वर हमारे कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। मूल क्यों कहते हैं भाई? आप यहां एक लाइन देखिए, अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, और जो स्वर आता है इन्हीं से मिलकर बनता है। जैसे क्या? अगर हम छोटा आ प्लस छोटा आ कर दें तो क्या बन जाता है? बड़ा आ। अगर हम 2 छोटी ई जोड़ दें तो छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ कर दें तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। इसीलिए कहा जाता है कि 2 मूल स्वर को जोड़ दें तो हमें दीर्घ स्वर मिल जाता है। परिभाषा में लिखा है
ये जो मूल स्वर हैं ये और स्वरों को बनाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको ही हम मूल स्वर इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि यही स्वर सबसे पहले बने और जो भी स्वर हैं इन लोगों के बाद, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़की दी है, ये लोग किससे मिलकर बने? इन्हीं मूल स्वर से, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में आपको पुनः हम मूल स्वर हो गया, अब अगले वीडियो में दीर्घ स्वर फिर संयुक्त स्वर को हम लोग पढ़ाने का कार्य करेंगे। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहले से जुड़े हैं तो आप जरूर इसको, जो भी ग्रुप हो आपका, वहां शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ पा सकें। आप क्लास में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।